चिराग पासवान खुद जब तक नहीं उतरेंगे लड़ाई में तब तक कैसे कोई मान लेगा कि चिराग पासवान इतने बड़े नेता हैं, इतनी भीड़ जुटाते हैं, इतना तामझाम करते हैं। ठीक है, सब करिए ना, चुनाव लड़िए। ठीक है, तेजस्वी यादव खुद नहीं आए, बड़ा मजेदार होता कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं। रामविलास पासवान की इस धरती पर चिराग पासवान का आना, नॉमिनेशन करना, बार बार जो दावे वो कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं टेस्ट होगा कल। मुझे लगता है पूरे देश भर में अगर कोई नेता मोदी जी को सही ढंग से भजा पा रहा है तो वो चिराग पासवान है। महागठबंधन में है कौन? कांग्रेस को तो वर्चुअली बाहर रखा गया है, बनिहारी करने के लिए रखा गया कांग्रेस को। क्या तेजस्वी पीएम बनेंगे? नहीं ना, फिर अब चिराग पासवान का लेकर भी टेस्ट है, तो चिराग पासवान एक साथ कई एग्जाम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, मैट्रिक, 12, ग्रेजुएशन सब एक साथ दे रहे हैं। कि इस वक्त हम हाजीपुर में हैं और हमारी जो चुनावी यात्रा है वो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंची हुई है, क्योंकि कल यहां से चिराग पासवान जो है वो नामांकन करने जा रहे हैं। चिराग पासवान अपने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो कर्म भूमि है हाजीपुर, वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे और कल नामांकन करेंगे। तो इस तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़े हुए हैं और इस वक्त हम वहीं पर है जहां चिराग पासवान कल गरजने वाले हैं और एनडीए के तमाम बड़े नेता जो हैं यहां पहुंचने वाले हैं। सर, चिराग पासवान कल नामांकन करने जा रहे हैं हाजीपुर से और भारत लाइव की टीम देर रात ये खबर कर रही है और लोगों को, दर्शकों को दिखा रही है कि हाजीपुर में इस वक्त कैसी तैयारी चल रही है। क्या कुछ कहेंगे? एक ही बात कहूंगा कि वो जंग ही नहीं है जिसमें राजा की जान को खतरा ना हो। चिराग पासवान खुद जब तक नहीं उतरेंगे लड़ाई में तब तक कैसे कोई मान लेगा कि चिराग पासवान इतने बड़े नेता हैं, इतनी भीड़ जुटाते हैं, इतना तामझाम करते हैं। ठीक है, सब करिए ना, चुनाव लड़िए। अपने पिता की विरासत चाहिए, अपने पिता की विरासत चाहिए तो ले लीजिए ना। ये तो राजाशाही तो है नहीं कि आपके पिताजी राजा थे तो आप राजा बन जाइएगा। यहाँ तो लड़के लेना होगा और लड़ना भी किससे? वहाँ भी तेजस्वी यादव हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव खुद नहीं आए, बड़ा मजेदार होता कि अगर तेजस्वी यादव आते हैं, तेजस्वी यादव किसी जगह से ललकारते। लेकिन चलिए, तेजस्वी यादव चूंकि रिजर्व सीट है तो तेजस्वी यादव ने यहाँ से अपने प्रत्याशी को उतारा है। शिवचंद्र राम कितना मजबूत हैं, कितना मजबूत नहीं, कालांतर में हमने देखा है। बहुत इस सीट पर पासवान परिवार को वो चुनौती दे नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग है। तेजस्वी यादव इस बार जातीय गोलबंदी करने का एक तरह से कोशिश, प्रयास जो कर रहे थे पिछले कुछ चुनावों से, वो मीडिया परसेप्शन में बस सही न होता नजर आ रहा है। रिजल्ट में कितना सही होगा वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। ऐसे में रामविलास पासवान की इस धरती पर चिराग पासवान का आना, नॉमिनेशन करना, बार बार जो दावे वो कर रहे थे उसका कहीं ना कहीं टेस्ट होगा कल। ये जो आप पंडाल देख रहे हैं, जो आसपास के एम्बियंस देख रहे हैं, रात भर आप देख रहे हैं कि उनके पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, खुद अशरफ अंसारी और बाकी लोग भी मौजूद हैं, सारी चाक चौबंद व्यवस्था करने के लिए। निश्चित तौर पर कल एक बहुत बड़ा दिन है। चिराग पासवान निश्चित तौर पर इमोशनल होंगे। आज ही आपने देखा कि कल चिराग पासवान की का नॉमिनेशन है, आज तेजस्वी यादव ने एक बम फोड़ दिया रोजगार को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। तो इसे भी पार पाना, चूंकि चिराग पासवान का भी एक विजन डॉक्यूमेंट है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और आप देखिएगा कि बाकी नेताओं से थोड़ा अलग हटकर इस बार के चुनावी सभा में चिराग पासवान केवल इमोशनल या जातीय गोलबंदी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मोदी के उन स्कीम्स की बात कर रहे हैं 107 जो मोदी ने अब तक लाया है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, बार बार आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। माने फैक्ट से जो बाकी एनडीए के नेताओं में मुझे थोड़ा कमी नजर आ रहा है। कोई जातीय गोलबंदी की बात करता है, कोई हिंदू खतरे में बोलता है, कोई मंदिर की बात करता है, लेकिन चिराग पासवान तेजस्वी यादव की रणनीति वो समझ गए हैं। वो जानते हैं कि रोजगार की बात करेगा, देगा कि नहीं देगा तो समय बताएगा। लेकिन अगर वो रोजगार की बात करके युवाओं को अपने पाले में कर रहा है तो मोदी की गारंटी की बात करके चिराग पासवान भी उसको बुरा नहीं कर। मुझे लगता है पूरे देश भर में अगर कोई नेता मोदी जी को सही ढंग से भजा पा रहा है तो वो चिराग पासवान है। अब ये देखना है कि मोदी जी को अपने यहाँ भजा पाते हैं कि नहीं। दूसरे का इलाज, अच्छा पेट दुखाता हाई खा लो, माथा दुखाता हाई लगा लो, अपना बजवाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। और चिराग पासवान जी की ये लड़ाई, ये उनकी नाक की लड़ाई है। तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं,
बिहार में कोई दिग्गज युवा नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, एकमात्र चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। तो 5 सीटों में एक सीट तो खुद उनको जीत लड़के लाना है। कैप्टन ही जीतेगा, सेंचुरी मारेगा तभी मैच जीतेगा। तो निश्चित तौर पर एक मजेदार लड़ाई होगी यहाँ की, और कल भी देखने लायक होगा यहाँ पे। लेकिन सर जिस तरीके से अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए 5 पांडव की तरह इस वक्त बिहार में जहां जा रहे हैं अपनी ताकत, पूरी ताकत दिखा रहे हैं, जो महागठबंधन में कम दिख रही है। तो इसका फायदा यहाँ पे मिलेगा चिराग पासवान? महागठबंधन में है कौन? कांग्रेस को तो वर्चुअली बाहर रखा गया है, बनिहारी करने के लिए रखा गया कांग्रेस को। बाकी मुकेश सहनी है, उनके आने से थोड़ा हिम्मत जुटा है तेजस्वी यादव का। लेकिन निश्चित तौर पर जमुई में हमने देखा, हमने खगड़िया में देखा, हमने गया में देखा, हमने सब सीटों पर एनडीए के देखा कि सभी एक साथ उतर रहे हैं। आज ही देखना आपने खगड़िया में ना, शिमले बख्तियारपुर में सारे दिग्गज नेता युवा चेहरे सामने हैं। हरी सहनी, संतोष मांझी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, चिराग पासवान भी। इससे बड़ा स्टार कास्ट तो उतारना तेजस्वी यादव के लिए इस चुनाव में संभव हो नहीं है। तो एक इसमें तो भी कहीं ना कहीं एज चिराग पासवान को मिल जाता है, मिल जाता है। कल जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान खुद दावा किए हैं कि मेरे पिताजी का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा, पार्टी भी कह रही है कि रिकॉर्ड टूटेगा। भीड़ तो काफी जमा होता है, तो लेकिन चुनाव के तहत वोट में वो तब्दील होगा। चिराग के प्रति एक दीवानगी मैंने देखा है युवाओं में, और वो तेजस्वी के लिए भी देखा था मैंने 2020 में। तो वो अनमैचेबल है, और उसको हम सभी जानना चाहते हैं कि क्या वो वोट में तब्दील होता है। हम सभी इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है, जानना चाहते हैं कि एक विश्लेषक के तौर पर कि क्या ये जो भीड़ जुटती है ये वोट भी देती है। हमने ये भेग टूटते देखा है बेगूसराय में कन्हैया के लिए, हमने तेजस्वी यादव 2020 में लगा कि सीएम बन जाएंगे, नहीं बनते देखा है। अब चिराग पासवान का लेकर भी टेस्ट है। तो चिराग पासवान एक साथ कई एग्जाम दे रहे हैं, समझ रहे हैं, मैट्रिक, 12, ग्रेजुएशन सब एक साथ दे रहे हैं। तो देखना होगा कि बच्चा कितना होनहार है। लेकिन पहली बार पार्टी टूटने के बाद, चिराग पासवान का जब पार्टी टूटी थी, चाचा और भतीजा दोनों अलग हुए थे, उसके बाद पहली बार हाजीपुर मंच से दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं, क्योंकि न्योता गया है। आएंगे कि नहीं आएंगे ये कंफर्म नहीं है, पर न्योता भेजा गया है। ये एक अलग विश्लेषण का विषय है। निश्चित तौर पर कैसे आएंगे, अब आप ही बताइए कि मोहल्ला में कोई लड़का लड़की का शादी तय हो गया हो, और शादी कट जाए, और दूसरा दूल्हा सेट हो जाए, अब फिर बारात में आपको बुलाया जाए, तब जाइएगा। बुलाना भी अपने आप में एक मतलब समझ रहे हैं, अपने आप धर्म संकट है। तो इस पर मैं अलग विश्लेषण करना चाहूंगा, ये अलग विषय है। मुझे उम्मीद है कि वो आए, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि अब मनमुटाव नहीं रह गया है, सब मोदी के लिए काम कर रहे हैं। तो सब जब मोदी के लिए काम कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या कैप्टन हो या रोहित शर्मा कैप्टन से क्या फर्क पड़ता है? जितना महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है वो पहुंचे हुए हैं और तैयारी की जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से तैयारी चल रही है उसे देख रहे हैं। हम सीधा सर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अशरफ अंसारी जी हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद। इतने रात को तैयारी का जायजा ले रहे हैं, तैयारी खुद से बैठकर करवा रहे हैं, क्या लग रहा है कल किस तरीके से रिकॉर्ड टूटेगा हाजीपुर का, लोग कितने में पहुंच रहे हैं? भाई ये तो आप खुद देखे होंगे, आज एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी। लोगों का जो प्यार था वो ये कोई पहली बार नहीं है। हमारी पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इस धरती को मां माना, और इस धरती ने अपने बच्चे की तरह उनको प्यार दिया था। वैसे ही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को भी ये धरती अपने बच्चे की तरह प्यार दे रही है। यहाँ के एक एक युवा, एक एक नौजवान, बुजुर्ग, सबका जो सहयोग, आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है वो अपने आप में कल आपको दिखेगा। अभी तक के जितने भी इतिहास है कल फिर ध्वस्त होंगे। चिराग पासवान अपने स्वर्गीय पिताजी यानी कि रामविलास पासवान जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, क्योंकि अभी तक अगर रिकॉर्ड टूटेगा तो पहला चिराग पासवान होंगे जो अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हो सकता है कि कल अगर ये रिकॉर्ड टूटता है तो हमारी पार्टी के संस्थापक जहां भी होंगे वहां से भी वो आशीर्वाद ही देंगे, और हर पिता की इच्छा होती है कि उनके रिकॉर्ड को उनका पुत्र तोड़े। तो अगर ये पुत्र रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो ये हम लोगों के साथ साथ हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी अच्छा लगेगा, और वो जहां भी होंगे वहां से भी वो आशीर्वाद देंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके रिकॉर्ड को तोड़े। हाँ, वैशाली से
नहीं है। वैशाली से है, क्या लग रहा है वैशाली जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है किसके साथ इस बार चली जाएगी? समीकरण क्या बयां कर रही है? समीकरण हमारे नजर में तो बीजेपी वही है, चिराग पासवान है। चिराग पासवान हाँ। पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? नहीं, तोड़ नहीं पाएंगे पिताजी का रिकॉर्ड। पर जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे जरूर। पर पिताजी का रिकॉर्ड नहीं, नहीं रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। अच्छा चिराग पासवान जी कैसे लगते हैं? क्योंकि आपने बहुत सारी सरकार अपने आंखों से जाते हुए देखे, बनते हुए देखे। चिराग पासवान एक युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो क्या लग रहा है हाजीपुर के लिए बेहतर होंगे? और जब मौका मिलेगा तो जरूर बेहतर होंगे। मौका मिलने पर बेहतर होंगे। मौका मिलने पर बेहतर होंगे। ठीक, क्या लग रहा है चिराग पासवान? हाँ, NDA अच्छा, क्या कारण है कि चिराग पासवान? डेवलपमेंट तो आपको दिख रहा होगा ना, जो बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है या इंडिया का डेवलपमेंट दिख रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट की राजनीति तो करेंगे नहीं, हम तो मोदी को चुनना है इंडिया की लेवल पे, केंद्र की राजनीति हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि यदि हम तेजस्वी को सुन रहे थे कि आरजेडी बोल रहे थे बहुत लोग, क्या तेजस्वी पीएम बनेंगे? नहीं ना, फिर चुनने का क्या चुने, किसको चुने? कोई ऑप्शन है आपके पास? प्रधानमंत्री का फेस नहीं है महागठबंधन बिल्कुल के पास। बिल्कुल कोई नहीं है, किसको चुने? कैसे फेस नहीं है? केजरीवाल है, राहुल गांधी है, कैसे नहीं है? कितने को बनाइएगा? 5 साल में कितने को प्रधानमंत्री बना है तो गठबंधन जो बना है तो वो सब अपना विचार करके न बनाएंगे। ऐसे चिराग पासवान बहुत अच्छा बहुमत से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ जैसे उनके पिताजी जीते हैं वैसे इस बार भी अच्छा है। 14-19 से अच्छा इस बार 24 का रहेगा। हाजीपुर में अपने पिताजी का रिकॉर्ड चिराग पासवान तोड़ पाएंगे? हाँ, इस बार बहुत अच्छा से रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जो कभी न 14 में तोड़े हैं न 19 में, उससे ज्यादा इस बार होगा। मतलब पशुपति पारस जी जो वोट से जीते थे उससे बड़े मार्जिन से चिराग पासवान, उनसे बड़े मार्जिन से इस बार जीतेंगे। के लिए तो चिराग पासवान पर हाजीपुर से एकदम बेस्ट है। बेस्ट है, चिराग पासवान बेस्ट है हाजीपुर से। जीतेंगे तो काम करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। युवा हैं और युवा को चिराग पासवान पसंद आ रहे हैं, जबकि पहली बार हाजीपुर में चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वो काम अच्छा कर रहे हैं इसलिए तो सब उसको पसंद कर रहे हैं। अगर काम कोई नहीं करे उसको पसंद करने का मतलब क्या बनता है? आपको वोट देने का मतलब क्या बनता है? काम करेगा तभी ना वोट देता है आदमी। बिना काम किए वोट दे देगा तो कुछ फायदा है? अभी वोट दे देगा जीत जाएगा, अगर नहीं काम करेगा 5 साल बाद फिर आएगा, उसको कौन देने जाएगा वोट? भव्य पंडाल, भव्य भीड़ जमा होकर पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल यहाँ पर एनडीए के जो दिग्गज नेता हैं यानी कि 5 पांडव जो हैं वो यहाँ पर उतरेंगे। वैसे में जीत दर्ज करने के लिए बड़ा लक्ष्य रखे हैं चिराग पासवान। कह रहे हैं कि पिताजी का रिकॉर्ड जो है उसे तोड़ेंगे, तो उसमें कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है हर जगह पर चुनौती पेश कर रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।